राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सभी का बीके डेली ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और फेसबुक पेज बसंत पंडित जी में भी स्वागत है दोस्तों। अभी सुबह सुबह घूम रहे हैं और सुबह घूमते हुए सुबह सुबह आपसे मिल रहे हैं। और दोस्तों आज भी कहीं जाना है नहीं, तो आज घर ही पर है, तो घर ही से आपको ब्लॉग दिखाएंगे दोस्तों। क्या होता है, सारे दिन जुड़े रहिए। और सर्वप्रथम आप मेरी वीडियो देखें, आपका पहले से धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल बीके डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज बसंत पंडित जी को फॉलो कीजिए दोस्तों। और बस यहीं सुबह सुबह घूम रहे हैं, अब घर को जाते हैं। फिर आज की दिनचर्या क्या होगी दोस्तों, आपके सामने होगी। राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे आप सभी का बीके डेली ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और फेसबुक पेज बसंत पंडित जी में भी स्वागत है दोस्तों। अभी सुबह सुबह घूम रहे हैं और सुबह घूमते हुए सुबह सुबह आपसे मिल रहे हैं। और दोस्तों आज भी कहीं जाना है नहीं, तो आज घर ही पर है, तो घर ही से आपको ब्लॉग दिखाएंगे दोस्तों। क्या होता है, सारे दिन जुड़े रहिए। और सर्वप्रथम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका पहले से धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल बीके डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज बसंत पंडित जी को फॉलो कीजिए दोस्तों। और बस यहीं सुबह सुबह घूम रहे हैं, अब घर को जाते हैं। फिर आज की दिनचर्या क्या होगी दोस्तों, आपके सामने होगी। और सुबह की सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों पूजन हो गया, आज गुरुवार है और गुरुदेव की वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव की जय हो। तो दोस्तों अभी पूजन हो गया और आज गुरुवार है और गुरुवार का भी अपना महत्व होता है। हर बार हर दिन सब देवताओं को बटे हुए हैं, तो अभी पूजन हो गया और अभी एक तो जगह जाना है कार्यक्रम में। और फिर आज घर ही हैं, वैसे तो घर ही हैं, ऐसे कार्यक्रम में ऐसे जाना है किससे मिलने, तो फिर आज घर ही पर हैं। जरा अपने जन्म मनाने का कार्यक्रम करते हैं और जरा एक जगह होके आते हैं दोस्तों। अभी 1 बजे है, अभी सुबह एक दो जगह गए थे और फिर घर में अपना काम किया और अभी दोपहर के 1 बज गए, भोजन बन गया, भोजन करते हैं दोस्तों। आज बना दाल चावल सब्जी रोटी, तो अब भोजन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी शाम के समय घूम रहे हैं और अभी शाम के 7 बजे हैं और आज का दिन दोस्तों ऐसी रहा। आज घर ही पर थे, सुबह एक जगह गए, वीडियो बना नहीं पाए, तो फिर दोपहर को भोजन किया, आराम किया। फिर शाम के समय तो आजकल जनेऊ के कार्यक्रम में व्यस्तता चल रही है, जनेऊ बना रहे हैं। तो दोस्तों पंडित है तो जनेऊ बनानी पड़ती है, सबको देनी पड़ती है, तो अभी जनेऊ बना रहे थे। और फिर अभी शाम के समय घूमने जा रहे हैं, तो शाम का आपको भी दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जाएंगे, आपको एक आध भजन वजन कुछ धार्मिक चर्चा सुनाएंगे आज ब्लॉग में दोस्तों। शाम का व्यू देखिए दोस्तों, सुंदर व्यू। तो अभी घूम फिर के घर आ चुका हूँ, देखता हूँ अब रसोई में भी क्या सब्जी बन रही। तो आज बनाया शाही पनीर, और ये देखिए कविता ने बना रखा शाही पनीर। तो आज खास सब्जी बनी है रसोई में, तो मैं जाता हूँ जल्दी जल्दी पूजा करने। और ये देखिए तो दोस्तों शाम के समय अभी अभी पूजन करके उठा हूँ। तो दोस्तों आज की दिनचर्या ऐसी रही कि आज घर ही पर थे, तो आज कहीं जाना हुआ नहीं और वही ब्लॉग में होता है जो मेरी दिनचर्या होती है। और कुछ बड़ा चढ़ा के या कुछ उसमें मसाला डाल के वो मेरे से होता नहीं है। सीधे साधे ब्लॉग आपको दिखाता हूँ और आप फिर भी इसको पसंद कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे आजकल मैं दिखा रहा हूँ शिव पार्थिव पूजा दिखा रहा हूँ, तो आजकल सावन का महीना है, तो सभी लोग शिव पूजा करते हैं। और साल में सावन का एक ऐसा महीना होता है जो बड़ा आनंददायक, सुखदायक और काफ़ी अरिष्टों को मिटाने वाला होता है। ब्लॉग के माध्यम से कुछ जानकारी अपने ज्ञान के द्वारा आपको दे रहा हूँ दोस्तों पार्थिव पूजा जो है, पार्थिव का शब्द मिट्टी
या निर्जीव से होता है, और उस निर्जीव में ईश्वरीय शक्ति डालकर उसको पूजन करना। और पार्थिव पूजा काफ़ी अरिष्टों का निवारण भी करती है। तो दोस्तों, जिसको सामान्य हर चीज़ की भगवान से सहायता चाहिए वो करते हैं दीमक की मिट्टी की, जो सब चीज़ के लिए होती है। और किसी की अगर संतान नहीं हो रही है तो संतान के लिए होता है साटे के चावल के आटे की पार्थिव पूजा। और उसके करके हमने बहुत चमत्कार देखे हैं दोस्तों अपने जीवन में। काफ़ी पार्थिव पूजाएं मैंने की है और उनकी संतान हुई है। प्रत्यक्ष प्रमाण भोलेनाथ का है और डंके की चोट पर कह सकते हैं कि पार्थिव पूजा काफ़ी लाभदायी और फलदायी होती है। और दोस्तों, तीसरी पार्थिव पूजा होती है गोबर की, गाय के गोबर की। तो गोबर का मतलब जब कोई किसी के घर में कोई बहुत बड़ा रोग व्याधि हो तो रोग व्याधि को हटाने के लिए गोबर की पार्थिव पूजा की जाती है। और पार्थिव पूजाओं के लिए जो महीने हमारे उत्तराखंड में उपयुक्त माने गए हैं, और जगह की मैं नहीं कहता हूँ, तो उत्तराखंड में जो उपयुक्त माने गए हैं, उत्तराखंड में जो उपयुक्त माने गए हैं, सावन का महीना है, कार्तिक का महीना है, माघ का महीना और बैसाख का महीना। बैसाख के महीने में पार्थिव पूजा होती है। लगभग बैसाख के महीने लोग कम ही करते हैं क्योंकि बैसाख के बाद सावन आने वाला होता है, इसलिए लोग नहीं करते हैं। इस बैसाख के महीने भी शिव पार्थिव पूजा होती है और ये 4 महीने शिव के माने जाते हैं। और दोस्तों, शिव शब्द जो है वो ब्रह्म परमात्मा से है और शिवलिंग जो है निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। दोस्तों, बहुत से शिव जी में नाक मुख बना देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शिवलिंग का कोई नाक मुख नहीं है, क्योंकि लिंग जो है उस निराकार पर ब्रह्म का प्रतीक निशान है। लिंग का शब्द संस्कृत में जो होता है वो प्रतीक से है, तो इसका निशान है निराकार ईश्वर का, जो कि पिंड की तरह है इस ब्रह्मांड में। तो इसलिए शिवलिंग का मतलब होता है उस परमपिता परमात्मा का प्रतीक चिन्ह, जिसको हम आहुतियाँ देते हैं और अपनी व्यथा कहते हैं। तो इसलिए कहा गया है निराकार ओंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। तो दोस्तों, जो भगवान शिव है वो पर ब्रह्म परमात्मा है और शिव भगवान का कहीं जन्म नहीं है, चाहे कहीं भी कोई जन्म दिया, लेकिन शिव भगवान का कोई, शिव स्वयंभू है। शिव ही इस संसार को चलाते हैं और शिव ही विष्णु है, शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही शिव है। और शिव भी उसी जिस लिंग को हम जल चढ़ाते हैं उसी लिंग का शिव ध्यान करते हैं। यूँ समझे स्वयंभू जो है शिव लिंग है और शिव निराकार है। निराकार उनको कहा गया जिनका कोई आकार नहीं है, तो इसलिए उस लिंग का पूजन होता है। दोस्तों, अब ये होता है मिट्टी के जो है दीमक की मिट्टी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसका एक कारण होता है। दीमक बहुत परिश्रम करके उस मिट्टी को बनाती है, नंबर 1। नंबर 2, उस मिट्टी में कंकर पत्थर कुछ भी नहीं होते हैं। दीमक की मिट्टी इतनी शुद्ध होती है तो उसमें से कीट पतंगे सब हटा के, पत्थर कंकर हटा के दीमक उस मिट्टी से अपने घर को तैयार करता है। तो इसलिए दीमक की मिट्टी बहुत शुद्ध होती है। कहते हैं दीमक की मिट्टी की अगर आप लिंग बनाओगे इसमें स्वयं शिव भगवान आ जाते हैं। तो आज ब्लॉग के माध्यम से ये दिखा रहा हूँ दोस्तों। और फिर कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे शिव का अभिषेक होता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव को, जलाभिषेक होता है। सबसे पहले दूध का अभिषेक करते हैं, तो कि दूध जो है, दूध का अभिषेक करने से घर में धन धान्य समृद्धि सभी कुछ रहती है। और यूँ कहिए कि दूध जो है उसकी वृद्धि होती है। दूध से में ही सारे गुण होते हैं, दूध से ही घी बनता है, दूध से ही दही बनता है। और उसके बाद दोस्तों दही का अभिषेक करते हैं। दही का मतलब घर में संपत्ति जुड़े, सुख जुड़े, ऐश्वर्य जुड़े, इसलिए दही का करते हैं। और फिर शहद का कहते हैं कि हर चीज़ में मधुरता रहे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध दही। घी का करते हैं, दूध दही के बाद घी का, घी के बाद फिर शहद का। तो इसका भगवान का अभिषेक करते हैं और कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब किया जाता है। और उसमें रुद्री से, यजुर्वेद से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। और फिर उसके बाद दूध दही घी शहद, फिर चीनी का कहते हैं। कहते चीनी के अभिषेक से यमदूतों का भय नहीं रहता है
और फिर भगवान का अभिषेक करते हैं दोस्तों पंचामृत से, और फिर उसमें जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक में पंडित जी जो है रुद्री वेदों का पाठ करते हैं। उन मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत होती है। उन मंत्रों के पाठ से जब हम अभिषेक करते हैं तो हमारी सारी अरिष्टों का निवारण होता है। और अभिषेक करके फिर भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। पार्थिव पूजा का एक गुरु रहस्य बता रहा हूँ दोस्तों। फिर अभिषेक, वस्त्र पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, उनके शरीर का पूजन करते हैं। तो उसके बाद हम अष्टोत्तर भगवान को चढ़ाते हैं। अष्टोत्तर का मतलब है भगवान के सब कुछ करके भोग लगा के अष्टोत्तर चढ़ाया जाता है। अष्टोत्तर का मतलब है भगवान के 108 नामों से उनको अष्टोत्तर जनाना। अष्टोत्तर का मतलब ये होता है, हे भगवान हमारी दुख दारिद्र्य आदि व्याधियों का हरण करो। और यही महत्व अष्टोत्तर से होता है, भगवान प्रसन्न होता है। फिर आरती करते हैं दोस्तों। तो यही शिव पार्थिव पूजा है। और शिव पार्थिव पूजा से पहले पंचांग पूर्वांग कर्म होता है। तो वही अमन सब घर में कहते हैं। तो मेरा जानकारी देने का मतलब यही था कि आप भी शिव पार्थिव पूजा कीजिए और इस सावन में भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। ओम नमः शिवाय। तो आज ब्लॉग में मेरी इच्छा थी मैं शिव पार्थिव पूजा की कुछ जानकारी दूँ दोस्तों। तो भोजन में चुका बिना शाही बनी रोटी, तब खाना खाते हैं दोस्तों। मेरा ब्लॉग यहीं तक था। मेरी वीडियो देखने आपका हृदय से धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।